अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? पूरे पाकिस्तान के मेरे कैप्टन भाई और ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वाले ड्राइवर भाई, अल्लाह पाक का एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का मौजू हमारा भाइयों कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिसमें हम कंपनी इंतजामिया को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम अपने ही कैप्टन भाइयों के जो करीम पे इस वक्त काम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे जो भाई हमारे करीम पे काम करते हैं और करीम पे काम करके अपने जो उनको इश्यूज आते हैं और उनको उनके इश्यूज का रिस्पांस, उनका हल अपनी डिस्प्यूट टीम के जरिए से या अपनी सपोर्ट लाइन के जरिए से नहीं मिलता, तो बेचारे वो भाई परेशान होकर फिर अपने इश्यूज मुझे भेजते हैं। उसमें से मैं कुछ इश्यूज आज हाईलाइट करूंगा जो कि आपकी भी मालूमात में इजाफा करेंगे और इंशाल्लाह कंपनी की इंतजामिया को भी ये इश्यूज हाईलाइट होंगे। तो इस तरह के इश्यूज को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए और जो थोड़े बहुत दिन अब रह गए हैं कैप्टन के करीम के साथ काम करने के, वो उनको सहूलत के साथ काम करने दिया जाए, क्योंकि मुतबादिल प्लेटफॉर्म तो मार्केट में ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म को हम खुद भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी हम अब मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारे कैप्टन भाइयों को करीम पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में दीगर प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द जवार भी 5 शहरों में अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करने जा रही है। ऑनलाइन तकरीबन है, बस कस्टमर की साइड की प्रमोशन हमारी बाकी है। एक हमारे कैप्टन भाई का इशू है जिनकी कैंसिलेशन करीम ने वेव की। इनका मैं आपको पहले मैसेज सुना देता हूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर माजूरी चाहता हूँ, अगर आप कॉल भी कर लें लेकिन आपने इसमें मूव नहीं किया था। यहाँ पे जो मेरे पास तस्वीर शो हो रही है, आप कह रहे हैं आप 500 मीटर मूव किया था, लेकिन यहाँ पे जो शो हो रहा है आपने मूव नहीं किया उसमें। अच्छा, मैं ये कितना बता दीजिए कि कस्टमर को कैंसिलेशन के पैसे पड़े चार्ज। जी सर, इसमें कैंसिलेशन चार्ज कस्टमर को जब आपको कस्टमर से आपको पैसे काटने हैं तो कभी हमें क्यों नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल चुके होते हैं, कस्टमर राइड कैंसिल करता है, आप रिवर्स कर देते हैं, जैसे कस्टमर से पैसे काट लेते हैं। हम लोग 2-3 किलोमीटर में चल के गए, वो भी सिस्टम ने रद्द किया, उस पर डिस्प्यूट कर रहे हैं। उससे आप लोगों ने बताया कि भाई सिस्टम ने रद्द किया, सिस्टम ने रद्द कर दिया, बस काम खत्म हो गया उसके बाद। बस उसके बाद जो है आराम करना शुरू कर दिया। देखिए सर, आपको इसमें पॉलिसी के तहत आपको राइड मौसूल होती है और पॉलिसी के तहत अगर राइड होती है तो उसमें सर आपको फिर चार्जेस नहीं मिल पाते हैं इस पर पॉलिसी। सर उसमें सर पॉलिसी जो है क्या है, मतलब सिस्टम को बनाने वाला भी तो है भाई। सर आपको एक प्रॉमिस टाइम दिया जाता है कि आपने कस्टमर के पास वहाँ पे पहुँचना होता है। कि कस्टमर सर 2 मिनट से पहले राइड कैंसिल कर तो उसमें सर चार्जेस आपके ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं। सर पहले ना, अगर मैं 3 किलोमीटर चल के जा चुका हूँ तो कस्टमर कैंसिल कर देता है, तो फिर आप कर रहे हैं, ये तो आप मुझे सर बोलेगा अब उसका चार्जेस आपके पास सिस्टमेटिकली हो जाता है। अगर आपके साथ सर इस तरह का इशू आ जाए तो आप सर हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, ताकि यहाँ पे आपका इशू कॉल करेंगे। मैंने कॉल इशू आई करवाया था, लेकिन फोन नहीं याद होता। यहाँ पे सर फिर वक्त आप कर देंगे आपके साथ इस तरह का इशू आता है तो सर मैं यहाँ पे आपके इशू हाईलाइट करवा देता हूँ। इन फ्यूचर सर आपका अगर कोई ऐसी राइड मौसूल हो जिसमें कि आप लोग पैसे काटे हैं, बच्चे ने 500 मीटर पोस्ट किया है, आपको मैं कॉल किए, सारा बताया, फिर भी आपने आपने जन्म लिया। ये नाजायज पॉलिसी है। देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं माजूरी चाहता हूँ। देखिए फिल वक्त सर यहाँ पे जो तस्वीर हो रही है, मैं यहाँ पे तस्वीर फिर मेंशन करवा देता हूँ। आपसे गुजारिश चाहूँगा आप ये भाइयों आपने सुना, ये हमारे एक कैप्टन भाई हैं कराची से, उनके कैंसिलेशन चार्जेस कंपनी ने वेव कर दिए, जो कि अमूमन करीम की इंतजामिया की तरफ से बनाए हुए नाकारा और बोसीदा और चोरी और बदनीयती पर मुबनी सिस्टम की ये दीदा दिलेरी के साथ वो कैप्टन की कैंसिलेशन खा जाते हैं, जबकि कस्टमर साइड को ये पूरा चार्ज कर लेते हैं। और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर इनका आगे से जवाब ही यही होता है कि आप इस पर डिस्प्यूट कर दीजिए, इंशाल्लाह डिस्प्यूट टीम आपके इशू को रिजॉल्व करेगी, जो कि कभी नहीं किया जाता। और डिस्प्यूट टीम के इशू को, डिस्प्यूट टीम का जो जवाब होता है हमारे इशू के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर एक रटा रटाया एक जवाब होता है, जिसका मकसद यही होता है कि अब आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये हमारे कैप्टन भाई थे कराची के, जिनके पास कार है, ये कार की कैटेगरी की बात हो रही थी। अब मैं आपको एक कैप्टन भाई का वो इशू बता रहा हूं जिसमें 10 जनवरी को उनके पैसे
विड्रॉल के लिए इजी पैसा में डाले गए। उन्होंने साइकिल चेंज होने पे उनके पैसे जो है वो पॉजिटिव में शो किए गए। वो स्क्रीनशॉट भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। और वो पैसे जो हैं वो आज तक ना तो उनके इजी पैसा में आए, ना वो एप्लीकेशन से गायब हुए। वो एप्लीकेशन में ही पड़े हैं जिसके ऊपर वो कैप्टन भाई हमारा बाइक वाला कैप्टन है, और बाइक वाले के लिए 1000 रुपए की क्या अहमियत है वो शायद करीम की इंतजामिया कभी ना समझ सके। तो इस कैप्टन भाई ने भी अपना इश्यू दिया है और अपना वॉइस मैसेज भी दिया है। इनके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ प्ले कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आपको देख सकेंगे, अंदाजा हो जाएगा आपको। ये भाई की बात सुन लीजिएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको मसला वो ये वाला है। ये 10 जनवरी का मेरा वाउचर है, 1025 रुपए अकाउंट में प्लस हूँ मैं, और इसके मुस्तकिल डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो कंपनी ने बोला कि हमने आगे मसला हाईलाइट करा हुआ है, पर ये मसला जो अभी तक हल नहीं हुआ। ये अमाउंट ऐसी कैसी पड़ी हुई है, ना रिवर्स हुई है ना कुछ हुई है, और वाउचर भी नहीं आया इसमें। एक ये मसला है, और एक मसला मैं अभी आपको और भेजता हूँ भी। ये भाई इनके साथ एक इशू ये आया हुआ है, दूसरा इशू भी इनका आगे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि करीम इंतजामिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बाइक वाले कैप्टन भाई के लिए 1000 रुपए की बहुत बड़ी अहमियत होती है। 10 जनवरी के जिस भाई के 1000 रुपए आपने अब तक रोक के रखे हुए हैं, वो भाई क्या करेगा बेचारा, वो किस तरह अपना गुजारा कर रहा होगा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इशू है वो ये है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे कर दिया। अब बोलिए कितने पैसेंजर चलाऊं सर, कितने पैसेंजर चलाऊं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो ये अभी आप उनको लेके जाएंगे या नहीं सर? सर मैं बिल्कुल उनके लेने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन 2 पैसेंजर अलाउ है कोविड-19 में। 3 पैसेंजर अलाउ है कोविड-19 में, 3 पैसेंजर अलाउ है। आप लाहौर की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं? लाहौर में भी और कराची में भी। सर अभी और इसी वक्त आप सुपरवाइजर से किसी से भी पूछ लीजिए, 2 पैसेंजर। मुझे एक बात बताइए, आगे फ्रंट पे अलाउ नहीं है ना? हेलो, 3 पैसेंजर अलाउ है। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए। मेरी इस बात पे एक नहीं कितने लोगों से बहस हो चुकी है, वो एग्री करते हैं बाद में सुपरवाइजर से पूछने के बाद। अभी मैं आपकी ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना कस्टमर केयर वाले ही मेरे हम लोगों की जो है ना दुश्मन बने हुए हैं। ये आप लोग ये गलत करते हैं। मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा, जो कोविड-19 की पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करेंगे। पीछे छोटी गाड़ी के अंदर 2 पैसेंजर, अभी मुझे पीछे आदमी की कंपनी की कॉल आ रही है, ठीक है, मैंने उनको मेंशन कराया, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल 2 पैसेंजर अलाउ है, ठीक है। उनकी भी मैं आपको बात करवा देता हूँ अगर आप बोले तो। 2 पैसेंजर सर, छोटी गाड़ी किन की बात करवाऊँ? जो आपको कॉल आ रही है ना, जो आपको कह रहे हैं कि 2 अलाउ है, बात करवाइए आप उनसे। उनसे मैं कैसे बात करवाऊँ, मुझे ये बताएं। कॉल कॉन्फ्रेंस मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तो कॉल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप मुझे? मैं ऐसा नहीं कर सकता ना सर। छोटी गाड़ी के अंदर 2 पीछे सीट बेल्ट होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है। नंबर ऑफ आपने कैंसिल कर दी ऑलरेडी। किसने करी है? किसने करी है? कैंसिल कर दी। अच्छा, और अब आप देख लें, इस पे मेंशन भी कर दिया होगा उन्होंने कि 2 पैसेंजर अलाउ होते हैं। आप अपनी जो है ना नॉलेज को ज्यादा इजाफा करें आप लोग। ये मैसेज आप लोगों ने सुना, ये हमारे एक कराची के ही कैप्टन भाई हैं जिनके साथ ये मामला आया, और इनका इसी तरह का मामला मेरी एक वीडियो में पहले भी हाईलाइट किया जा चुका है, जिसमें कस्टमर केयर वाले इनसे बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे कि आप 3 पैसेंजर या 4 पैसेंजर क्यों नहीं ले जा रहे, कराची में तो अलाउ है। तो इन्होंने जब बहुत ज्यादा इसरार किया कि आप पहले अपने सुपरवाइजर से इस बारे में बातचीत कर लीजिए, उसके बाद मुझे आंसर कीजिए, तो पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा बहस करी। कस्टमर केयर से कॉल आई हुई थी, और जब कस्टमर केयर से कॉल आने के बाद और जब सुपरवाइजर से उन्होंने पूछा, जब सारी बातचीत हुई, तो आखिर में उन्होंने माजरत की। ये तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है। अगर किसी भी कंपनी के नुमाइंदे को इस बात पे कोई शक हो, कोई एतराज हो, तो इनका पुराना वाला वॉइस मैसेज जो मैंने अपनी वीडियो में पहले चलाया था वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी सुना दूंगा। क्यों कि ये बात पहले भी हो चुकी है। अब यहां समझने की बात यह है कि जब आपकी कैप्टन सपोर्ट लाइन आपको बता रही है कोविड-19 पॉलिसी, और कस्टमर की सपोर्ट वाले जो हैं, जो कस्टमर हेल्पलाइन वाले हैं, वो आपको मजबूर कर रहे हैं। करीम इंतजामिया, आप सुनिए कि आपकी कस्टमर सपोर्ट और कैप्टन सपोर्ट दोनों अलग अलग कैप्टन को मिसगाइड कर रही है। अगर कैप्टन लेके जाए तो गुनाहगार, ना लेके जाए तो गुनाहगार, और उसकी बुनियाद पे फिर आप लोग आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है। पहले अपनी कस्टमर और कैप्टन सपोर्ट लाइन दोनों को वो ट्रेनिंग दीजिए जो दोनों को एक ही दी जाए, अलग अलग ना दीजिए दोनों को ट्रेनिंग।
और ताकि वो उसी बुनियाद के ऊपर फिर कैप्टन्स को आगे गाइड करें। तो ये एक इशू ये था कराची का। ये 3 इशू आज हम कराची के इसमें हाईलाइट कर चुके हैं। इसके अलावा एक आध इशू और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है आपके? ख्वाजा साहब, मैं एक राइड लेने के लिए पहुंचा। कंपनी के मुताबिक करीम में और ऊबर में 2 पैसेंजर्स अलाउ हैं, ठीक है। तो मैं हवेली रेस्टोरेंट पे मैं गया और मैं पिकअप के लिए जब खड़ा हुआ तो वहाँ 4 पैसेंजर्स ऑलरेडी खड़े हुए थे। मैंने उनको पॉलिसी के मुताबिक गाइड किया। मैंने कहा 2 पैसेंजर्स अलाउ हैं कोविड-19 में, सॉरी मैं लेके नहीं जा सकूँगा आपको। मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने कंपनी में कॉल मिलाई, मेंशन करवाया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद मेंशन कराने के बाद उन्होंने कहा ठीक है सर, हम कस्टमर से गाइड भी कर देते हैं और आपको कॉल बैक भी कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक हो गया। इतनी देर में कस्टमर ने जो है वो अपने कॉल सेंटर पे मिला ली थी, कस्टमर केयर वाले पे। जब उसने कॉल मिलाई तो ऑफ कोर्स फिर उसकी मेरे पास कॉल आई कस्टमर केयर वाले की। कस्टमर केयर वाला मुझे ये कहता है कि सर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप, क्या वजह हुई है? मैंने कहा भाई जो पैसेंजर्स आप लोगों के SOPs हैं उस पर फॉलो कर रहा हूँ मैं। अब आप मुझे बताइए सर, कस्टमर केयर वाले जो कस्टमर केयर वाले हैं वो हमें गलत गाइड करते हैं। वो कहते हैं 3 पैसेंजर्स अलाउ है, 4 पैसेंजर्स अलाउ है, वो तो कह रहे हैं ले जाए। अच्छा, और हमारे SOPs के जो मैसेजेस चलते हैं कि सर 2 पैसेंजर्स बैठे हैं बैक सीट पे, ठीक है, वेंटिलेटेड रखें, गाड़ी को सैनिटाइज करें, ये करें वो करें, ये मैसेजेस चलाते हैं, ठीक है। हम उसको फॉलो ना करें तो हमारी ID ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको फॉलो करें तब भी हमारी IDs ब्लॉक होती हैं और नहीं करें तब भी IDs ब्लॉक होती हैं। अब आप बताइए इसमें क्या किया जा सकता है कि अब पीछे से कॉल आ रही है कस्टमर के हमारे कैप्टन केयर की, वो कहते हैं कि सर 2 पैसेंजर्स ना आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कस्टमर केयर वाले कहते हैं नहीं सर आप बैठा के ले जाएं। अब आप मुझे बताइए करीम, हम करीम की माने SOPs को फॉलो करें, हम अपनी हर तरह से IDs ब्लॉक करवाएं। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या सूरत हाल हो सकती है। इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें और इसके साथ जो है आप वो वीडियो बनाएं ताकि जो है थोड़ा सा जो है आपको भी मतलब हम सारे कैप्टनों को इस चीज़ पे फायदा हो। करीम अपनी इंतज़ामिया को क्यों नहीं देख रही है? थैंक यू सो मच। तो जी ये बात सुनी कि इंतजामिया से मुखातिब हुई यहाँ पे करीम। इंतजामिया आपकी अपनी ही सपोर्ट और कैप्टन सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट लाइनें मिसगाइड कर रही हैं कैप्टन को और उनकी IDs को ब्लॉक होने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि आपकी अपनी ही फ्रेंचाइजीज के नीचे तमाम लोगों की मिलीभगत के साथ एक मुनज्जम धंधा 2 नंबर IDs का चल रहा है, अभी भी चल रहा है। शायद आप समझ रहे हैं कि आपने जो हायरिंग की है उसके बाद वो धंधा बंद हो गया। जी नहीं, वो धंधा आज भी चल रहा है और 4,000 रुपए में 5,000 रुपए में आज भी IDs करीम पे बिक रही हैं। ये IDs आज भी फरोख्त हो रही हैं। तो आप क्यों ये दुश्मन बने हुए पाकिस्तानी कौम के करीम इंतजामिया, CEO साहब, CEO करीम पाकिस्तान, क्यों आप हमारे कैप्टन भाइयों के दुश्मन बनेंगे? इनकी ओरिजिनल आईडियों को आप ब्लॉक कर करके इनको 2 नंबर IDs पे खरीद के काम करने पे मजबूर किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनका हक नहीं बनता कि अपनी ओरिजिनल ID पे काम करें? इनको ये थ्रेट्स क्यों देते हैं आप? ये इनको धमकियां क्यों देते हैं आप कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया? जो तरीकेकार है काम करने का, एक अच्छे तरीके से काम को करवाएं और कैप्टन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। वो आपकी तमाम तर नाजायज पॉलिसियों को बर्दाश्त करके भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास मुतबादिल प्लेटफॉर्म उस मयार के नहीं है जिस मयार पे वो काम करके अपनी घर की रोजी रोटी कमा के अपने घर जा सके। तो जो थोड़ा बहुत वक्त रह गया है वो कैप्टन से इज्जत के साथ काम करवा लें और उनको इज्जत के साथ काम करने दें। इतना मजबूर ना करें कि कैप्टन फिर आपकी एप्लीकेशन है अनइंस्टॉल करना शुरू करें और फिर आपका कोई वाली वारिस ना हो पाकिस्तान में। ये एक इशू और है हमारे कैप्टन भाई का, इनको 1400 रुपए का चूना लगा दिया करीम ने, ये भी सुन लीजिए। अभी वाला मसला ये सुबह अमाउंट थी अकाउंट में, प्लस था, सब कुछ था, पे आउट करा है। अब देख रहा हूँ 3-4 घंटे बाद तो उल्टे 1400 रुपये माइनस हो गया। जी समझ में आया आपके? एक कैप्टन भाई के 1400 रुपए प्लस थे, ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूं अभी। 1400 रुपए प्लस थे इस कैप्टन भाई के, इसकी एडजस्टमेंट हुई है और एडजस्टमेंट की मद में इन्होंने 1400 रुपए मजीद माइनस कर दिए। 1400 रुपए इन्होंने पेड आउट किया है 1400 रुपए इन्होंने मंडे 1 फरवरी को, यानी कल इन्होंने पेड आउट किया है। और कल के बाद आज जो है ये उसी दिन, कल ही यानी कि शाम में ही थोड़ी देर के बाद ही देखा तो वो 1400 रुपए इनके अकाउंट पे करीब ने नेगेटिव चढ़ा दिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आ चुके हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स अभी वीडियो में लगा देता हूं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और मुख्तलिफ किस्म के ये तीनों चारों चीजें इसमें मेंशन होंगी इंशाल्लाह। मैं स्क्रीनशॉट्स आज आपको
वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ छोटा मोटा मैंने तरीकेकार सीखने की कोशिश की है कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं जिस वक्त मेरी वीडियो चल रही हो, तो ये भी मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा ये है कि एक और कैप्टन भाई हैं, कराची के ही हैं ये भी, इनको मैसेज आया है और उसमें आज इनकी आईडी भी ब्लॉक हुई है। ये भी अपनी जुबानी आपको बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अभी का मैसेज देखे 2 तारीख है, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है ना डेट वाइज। बस ऑनलाइन हुआ हूँ, एक राइड मेरे पास आई है, वो राइड लेने के लिए मैं जा रहा था, वो कस्टमर ने कैंसिल करी है, इन्होंने खुद कैंसिल कर दी करीम वालों ने, और उसके बाद ही मैसेज आ गया और जो नीचे आ रहा है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके देता हूँ। सही कह रहे हैं ख्वाजा भाई, इसको बिल्कुल जरूर डालें। और हर कैप्टन परेशान है, जिसको देखो यही रोना कर रहा है, यार ये हम लोग फेयर नहीं बना रहे हैं, ये जो है करीम वाले हमारे साथ धोखेबाजियां कर रहे हैं, कस्टमर की बातों को लेके उनको सर्च कर देते हैं, कस्टमर अपना भी 200-300 रुपए मेल करके फिर अपने अकाउंट में ले लेता है इनसे। इस तरीके से हम लोग तो क्या करें, फिर हमारी समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या क्या काम करें। कस्टमर को जितनी अच्छी सहूलत दे दो, 18-19 लाख रुपए की गाड़ियों में हम घुमा रहे हैं, मगर ये तो वही बात है कि ये है भी नहीं गाड़ी के काबिल, फिर गाड़ियां बंद हो जाएंगी फिर और क्या होगा। ये हमारे कैप्टन भाई की परेशानी है कि इनकी आईडी को टेम्परेरी ब्लॉक किया गया और रीजन क्या दिया जा रहा है, जो रीजन आपने स्क्रीनशॉट में देखा, रीजन ये दिया जा रहा है जो कि इंतहाई दर्जे का झूठा रीजन है। आप कैसे किसी कैप्टन के ऊपर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि वो फेयर बढ़ा रहा है, जबकि आपने फेयर ही फिक्स कर दिया। आप राइडों के ऊपर इस वक्त करीम के प्लेटफॉर्म पे होने वाली 60 से 70% राइडों के ऊपर आप अपफ्रंट चार्ज कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कैप्टन फेयर बढ़ा रहा है? जब आपका फेयर पिकअप और ड्रॉप ऑफ डलने के बाद लॉक हो जाता है तो कैप्टन फेयर को कैसे बढ़ा सकता है? नंबर 2, जब कैप्टन राइड स्टार्ट करता है तो उसके बाद 2 ही ऑप्शन होते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, गूगल मैप को फॉलो कर ले। नंबर 2, कस्टमर के पास बताए हुए रास्ते पे चले जाए। और मोस्टली कस्टमर वही रास्ता बताते हैं जो उनको अपने घर के जाने के लिए, घर जाने के लिए अपने, या अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, या किसी भी जगह जाने के लिए वो रास्ता बताते हैं जो उनको सबसे ज्यादा आसान और शॉर्ट रास्ता लगता है। ट्रैफिक में फंसने के पैसे तो अब आप देते नहीं है कैप्टन्स को, उसका भी सबूत मैं आपको दे दूंगा। ट्रैफिक में फंसने के पैसे तो अब आप कैप्टन्स को देते नहीं है। क्यों? कि आपका तो फेयर फिक्स है, आपने तो फेयर को फिक्स कर दिया, उसमें से भी आप पैसे खा जाते हैं, कुछ एडिट टू वॉलेट करके खा जाते हैं, कुछ दीगर चीजों में खा जाते हैं, और जिस राइड में फिक्स होता है उसमें तो कैप्टन को नुकसान होना ही होना होता है। तो कैप्टन फेयर को कैसे बढ़ा सकता है? कैप्टन रॉन्ग अराइवल कैसे कर सकता है? कैप्टन तो रॉन्ग अराइवल कर ही नहीं सकता। 200 मीटर का रेडियस है, 200 मीटर में तो गाड़ी नजर आती है कस्टमर को, अगर कस्टमर खुद फील्ड में मौजूद हो। घर के अंदर बैठा रहेगा तो 50 मीटर पे या 10 मीटर पे भी कस्टमर को गाड़ी नजर नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको इग्नोर करके काम को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, जिनको इग्नोर करके कैप्टन्स को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सकता है। कैप्टन्स की जो आईडीज आप नाजायज ब्लॉक कर रहे हैं, आपको कराची के या दीगर शहरों के, या जहां जहां पाकिस्तान में इस वक्त साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, इस वक्त आप पिंडी में मैच है, पिंडी में स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर लगा दिए। आपको क्या मैप पे नजर आ रहा है? आपका सिस्टम क्या उसको देख रहा है? आपके सिस्टम को पता चल रहा है कि कैप्टन गूगल मैप के अकॉर्डिंग जा रहा है या कस्टमर के अकॉर्डिंग जा रहा है? आपके सिस्टम को क्या पता कि रास्ते में कस्टमर ने खुद राइड एंड करवा दिए? आपके सिस्टम को कुछ नहीं पता। आपका सिस्टम फर्जी बुनियादों पर आपका सिस्टम चीजों को उठा रहा है और उसकी बुनियाद पर रोजाना आइडिया ब्लॉक कर रहा है। मेरे पास आज 8 से 9 लोगों की मैसेजेस आ चुके हैं जिनकी आईडीज ब्लॉक हो गई, जिनमें एक लास्ट मैसेज जो भी आप लोगों को दिखाया ये भी शामिल था। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूं कि खुदारा इन पाकिस्तानी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को इस अजियतनाक ड्यूटी से बचा के थोड़ी सी राहत और आसानी वाला काम दिया जाए। कमीशन तो ये काट ही रहे नाजायज, कमीशन तो किसी तरह जस्टिफाई है ही नहीं। और कहा जाता है कि कंपनी की पॉलिसी कैप्टन की जूते की नोक पे। क्यों? कि उसको तो पढ़ा ही नहीं, उसको तो पढ़ने दिया ही नहीं गया। कौन सा कैप्टन ऐसा है हमारा जो उस पॉलिसी को, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में है, ब्रिटिश इंग्लिश में जो पॉलिसी है, उसको पढ़ के पूरी तरह समझ सके?
और समझ भी ले तो ऐसी कौन सी कंपनी है ये? क्या अनहोनी कंपनी है पाकिस्तान की कि पॉलिसी में अगर कोई मसला है तो उस पॉलिसी को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, कैप्टन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा? क्या ये करीम की पॉलिसी क्या पाकिस्तान के आइन से भी मोतबर है? जिस पाकिस्तान के आइन में 22 तरामीम हो जाती हैं, किसके लिए? अवामुन नास के फायदे के लिए। तो क्या इस करीम की पॉलिसी में कैप्टन के हक में तरमीम नहीं हो सकती? इस कैप्टन की पॉलिसी के अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर क्या कैप्टन के हक में कोई तब्दीली नहीं आ सकती? इसको अच्छे तरीके से इसको नहीं किया जा सकता कि कैप्टन को रिलीफ मिल जाए, कैप्टन के साथ गलत चीजें ना हो, जो मसाइल कैप्टन के एक्चुअल में फील्ड के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। सीईओ साहब, सीईओ करीम पाकिस्तान ज़िशान नसीब बेग साहब, इनको कौन हल करेगा? क्वालिटी एंड फ्रॉड के मैनेजर नाफे बिन जाहिद साहब, इसको कौन हल करेगा इन मसाइल को कैप्टन के? अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल आपकी कंपनी का पाकिस्तान में अच्छा रहे तो आप खुसूसी तवज्जो दें इन कैप्टन के मसाइल के ऊपर। जो इनकी आईडीज को आप रोजाना की बुनियाद पर ब्लॉक कर रहे हैं, उनको ब्लॉक करना रोकें और क्राइटेरिया ऐसा दें जिसमें आप जस्टिफाई कर सकें ब्लॉकेज को। और जिनकी नाजायज आईडीज आप लोग ब्लॉक कर चुके हैं उनको प्लीज रीओपन करें, उनको रीओपन करें ताकि आपकी अपनी ही फ्रेंचाइजीज के मातहत 2 नंबर आईडीज का ये मुनज्जम धंधा, मुनज्जम गंदा कारोबार ये बंद हो सके। ये आपकी बैड पॉलिसीज की वजह से ये गंदा कारोबार मार्केट में चल रहा है। अब जिस कैप्टन ने बेचारे ने रेंट पे गाड़ी ली हुई है, आपने उसको 3 दिन के लिए ब्लॉक किया, 3 दिन के 3,000 रुपए रेंट के वो कहां से पे करेगा बेचारा, ये बताएं। बजाय इसके कि वो 3,000 रुपए कमा लेता, वो 3 दिन के लिए ब्लॉक करके आपने 1,000 रुपए पर डे का रेंट उसके गले डाल दिया कैप्टन के। वैसे ही आपको पता है यहाँ सीएनजी का काल पड़ा हुआ है, 5-5 दिन सीएनजी बंद हो रही है। पंजाब में 1.5 महीना सीएनजी बंद है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कैप्टन किस हैसियत में बेचारा अपने घर से, अपने हालात से, अपनी किन किन चीजों से मजबूर होने के बावजूद भी, आपकी नाजायज पॉलिसी, नाजायज कटौती करने के बावजूद भी वो आपके साथ काम करने में मजबूर है। आपको इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखें, इन कैप्टन भाइयों की बद्दुआ जो है वो जब लगेगी तो अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज है। इस करीम कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा अगर आपने इसके ऊपर कोई आसानी वाला काम कैप्टन के लिए नहीं किया। आप अपनी तमाम इन फ्रेंचाइजीज को ताले लगाएं और 1 विंडो ऑपरेशन किसी एक ऑफिस से चलाएं जहां हर कैप्टन वहां जाए, भले लाइन लगानी पड़े, लेकिन उसको पता हो कि मैं जहां जाके अपना एनआईसी दिखाऊंगा, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताऊंगा, वहां से मेरी आईडी हैक करके किसी और को फरोख्त नहीं कर दी जाएगी। आपकी अपनी फ्रेंचाइजी इस काम में मुलविस है। बाएतबार और काबिल भरोसा लोगों को फ्रेंचाइज पे बिठाइए, अपने ऑफिस में बिठाइए। ऐसे 2 नंबर आईडी का धंधा करने वाले डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करके 2 नंबर आईडी, लाइसेंस दूसरे का, शनाख्ती कार्ड दूसरे का, गाड़ी किसी और की, तस्वीर किसी और की, ये आईडी बन रही है या मिक्स पत्ती का पान बन रहा है। पता नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, मिक्स पत्ती के पान को आप समझते ही नहीं होंगे कि नहीं समझते होंगे। तो बस मैं ये मसाइल थे मेरे कैप्टन भाइयों के, इनको हाईलाइट करना, इनको मीडिया पे लाना मेरा फर्ज था। एक आप लोगों से अपील है, जितने भी मेरे लाहौर वाले कैप्टन भाई हैं, लाहौर के जितने मेरे कैप्टन भाई हैं, उन तमाम कैप्टन भाइयों से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, ये मैं हाथ जोड़ के लाहौर वाले तमाम कैप्टन भाइयों से अपील करता हूं कि एक मेरा भाई है जिसके लिए ब्लड की जरूरत है, आप तमाम भाई इनके लिए जो भी भाई ब्लड अरेंज करके दे सकता है, इनको ब्लड अरेंज कर दे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? ठीक है ख्वाजा साहब, मैं ना थक गया हूँ यार। ये नेगेटिव खून की जरूरत है लाहौर में मुझे, और मैं तकरीबन 5-6 दिन से लगातार लेबॉर्ट्रियों के चक्कर लगा रहा हूँ, लोगों को ले आ रहा हूँ, लेकिन मुझे खून नहीं मिल रहा। मेहरबानी होगी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अगर यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे भी कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं अपने नंबर शेयर कर देता हूँ। मैं इन भाई को मुखातिब करके कहता हूँ, भाईजान कोई मेहरबानी नहीं है। मैं आपके लिए अगर 2 जुमले बोल दूंगा, ये कोई मेहरबानी नहीं है। एक भाई होने की हैसियत से मेरे आपसे दूर बैठ के इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, वो मैं करूंगा। भाई इन भाई के नंबर, जिन भाई के पास भी ए नेगेटिव ब्लड का थोड़ा सा भी कोई अरेंजमेंट है, तो इन भाई से रब्ता कर लें। इनका नाम और इनके मोबाइल नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जो भी भाई ए नेगेटिव की कोशिश कर सकते हो वो इनसे रब्ता करके इनका मसला हल करें। पूरी तफसील से मेरी इनसे बातचीत नहीं, कितनी इनको जरूरत है, किस कंडीशन में पेशेंट है, क्या मामला है, ये आप खुद फोन करके इनसे रब्ता करके डायरेक्टली इनसे बात करें, ताकि अल्लाह पाक इस कार्य खैर में हम सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाले
और अल्लाह पाक इस कार्य खैर की वजह से हमारी इस करीम और उबर जैसी चोर और जालिम कंपनियों से इस कार्य खैर की वजह से अल्लाह पाक हमें निजात दिला दे। तमाम कैप्टन भाइयों को पूरे पाकिस्तान के अल्लाह पाक हम तमाम भाइयों की मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह पाक हम तमाम भाइयों के मसाइल को इतना आसान कर दे कि हमें अपने रोजगार के मसाइल के लिए इन चोर कंपनियों के आगे गिड़गिड़ाने की या फरियाद करने की जरूरत ना पड़े। जज़ाकल्लाह तमाम कैप्टन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम।